और इतना डेंजर डेरिवेशन करते हैं तो स्ट्रेट मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसा स्ट्रेट होकर ऊपर जाता है। तो हम बोलेंगे यार इसके अंदर तो जी दिया हुआ, एम दिया हुआ, स्मॉल आर दिया। इस वीडियो के अंदर गाइस टोटल हम दो टॉपिक देखने वाले हैं। पहला टॉपिक जो है हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी फॉर सैटेलाइट एंड दूसरा एक टॉपिक आपके टेक्स्ट बुक के लिए मतलब जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है उसमें एक छोटा सा प्रूफ दैट दिया हुआ है जिसको हम प्रूफ करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी फॉर सैटेलाइट। सबसे पहले गाइस आप सभी को देखो, अगर मैं बताना चाहूं कि हमारा जो सैटेलाइट होता है सबसे पहले जैसे हम लॉन्च करते हैं तो स्ट्रेट मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसा स्ट्रेट होकर ऊपर जाता है। ओके, ऐसा ये हमारा अर्थ है और ये सैटेलाइट हमने यहां से लॉन्च किया, एकदम सीधा सीधा जाता है। बट अगर उसको अर्थ के ऑर्बिट में ऐसे गोल 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 ऐसे घूमना है तो जैसे अब ये सीधे जा रहा है, सबसे पहले तो ग्रेविटी से बाहर जाने के लिए उसको एस्केप वेलोसिटी की जरूरत होती है। तो एस्केप वेलोसिटी ने उसको ग्रेविटी के बाहर कर दिया। बट गाइस ऐसे सीधे सीधे थोड़ी चाहिए, हमें इसको ऐसे गोल गोल घुमाना है। तो इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन देने के लिए जिस वेलोसिटी की जरूरत होती है उसको ही हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी। मतलब कि सैटेलाइट को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन दिलाने के लिए जिस वेलोसिटी की जरूरत होती है उसी को हम क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। अब गाइस हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन दे दिया, बट गाइस जो हमारा जो सैटेलाइट है उसको क्या परफॉर्म करना है? उसको तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है ना। तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए रहता है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए रहता है। पर यहां सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? यहां सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स देता है। इसीलिए गाइस दोनों इक्वल हो जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब सबसे पहले हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लिया, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के बाद सैटेलाइट को क्या परफॉर्म करना है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है। और सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए रहता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है? हमारा अर्थ मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। इसीलिए यहां जो डेरिवेशन स्टार्ट होगा वो डेरिवेशन कैसा स्टार्ट होगा? एकदम सिंपल सा डेरिवेशन, कुछ भी इतना हार्ड जैसा नहीं है यार। ये देखो, mv² अपॉन आर, और हम क्रिटिकल वेलोसिटी की बात करें यहां c लिख देता हूं, इज इक्वल टू, क्योंकि ये कौन प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? Gmm अपॉन r²। g मतलब आप सभी को पता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m मींस मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल m मतलब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और r मतलब आप सभी को पता है, हमने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। ये v के बारे में, ये तो आप v ऑफ c, ओके, v ऑफ c, ये क्या है? हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी। अब दोनों साइड से स्मॉल m कैंसल, यहां से ये r कैंसल, क्या बचा? ये देखो Gm अपॉन r, स्क्वायर इक्वल के साइड आएगा तो क्या होगा दोस्तों? स्क्वायर रूट हो जाएगा, और ये हो जाएगा Gm अपॉन r। अब ये हो गया हमारा, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी फॉर सैटेलाइट। ये हमारा एक्सप्रेशन क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए हो गया। बट अगर हम इसको और थोड़ा मॉडिफाई करें, चेंज करना चाहे, तो हम कैसे इसको चेंज कर सकते हैं? देखो, आप सभी को मैंने बताया था कि ये जो स्मॉल r होता है ये हमारा अर्थ, सैटेलाइट मान लो मेरा इधर है, सैटेलाइट मेरा यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस, किसका रेडियस? रेडियस ऑफ द अर्थ। और सरफेस से लेके ये ऑब्जेक्ट का हाइट जो है उसको हमने h लिया है। तो या तो r+h लिखो या तो स्मॉल r लिखो, वो तुम्हारी चॉइस है। बट हमें कभी कभार जो न्यूमेरिकल्स आता है उस तरह से चीज़ों को चेंज करना पड़ता है। तो स्मॉल r को मैं ऐसे भी रिप्लेस कर सकता हूँ, r+h। या तो गाइस यहाँ एक और मैं चेंजेस कर सकता हूँ। क्या चेंजेस कर सकता हूँ? देखो, ये वाला हमने एक्सप्रेशन फाइंड किया था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ सर्टेन हाइट, जिसका हमने फॉर्मूला फाइनल फाइंड किया था Gm अपॉन r+h का होल स्क्वायर, ये फाइंड किया था। ओके, अब गाइस ये मुझे Gm के जगह पे रिप्लेस करना है। ये दे देता हूँ मैं इसको एक्सप्रेशन नंबर 1। ये ऊपर चला जाएगा, ये डिवाइड में इक्वल के साइड है तो मल्टीप्लाई, तो Gm इक्वल टू क्या आ जाएगा? Gm इक्वल, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, r+h का होल स्क्वायर, ओके, इंटू g ऑफ h। ओके, देखो ध्यान से, gm की वैल्यू, हमें इस gm की वैल्यू चाहिए, तो हम इसको एक और तरीके से चेंज कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। ये देखो, अब इसी एक्सप्रेशन को मैं रखता हूं यहां, v ऑफ c अंडर रूट Gm अपॉन r+h
अब इस gm के जगह पे क्या रख सकता हूं मैं, ये r प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू जी ऑफ एच अपॉन r प्लस एच, r प्लस एच। अब ये r प्लस एच का होल स्क्वायर है ना, तो एक कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा फाइनली, जो नया आया वो क्या आया, r प्लस एच इंटू जी ऑफ एच। क्लियर, ये हो गया। तो भाई ये कभी कभार ना हमें ऐसा आता है कि हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सर्टेन हाइट दिया रहता है, आर की वैल्यू दी रहती है, एच की वैल्यू दी रहती है और क्रिटिकल वेलोसिटी फाइंड करना रहता है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, क्योंकि इसमें देखोगे ये वाले फॉर्मूले में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिलेटेड कुछ है ही नहीं, बट अगर न्यूमेरिकल के अंदर हमें जी ऑफ एच की वैल्यू दी है तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना रहता है। अब आपके मन में कंफ्यूजन ये आएगा कि सर पर अगर हमें डेरिवेशन बस आता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी फॉर सैटेलाइट, मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी बस निकालने के लिए आता है, तो हमें कहां तक करना है, तो भाई बस आपको यहीं तक करना है, आपको बस यहीं तक सॉल्व करना है, 1 मिनट, यहां तक, बस आपको यहीं तक सॉल्व करना, बस इतना सही। ये तो मैंने कुछ कन्वर्जन बताया जो आपको यूज करना है अगर कभी कभार न्यूमेरिकल्स के अंदर ऐसा आता है कि इसमें आर की वैल्यू दी रहती है, एच की वैल्यू दी है, आर की वैल्यू तो ऐसी कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ द अर्थ तो फिक्स है ना, तो आर की वैल्यू दी रहती है, एच की वैल्यू दी रहती है और जी ऑफ एच हमें दिया रहता है और हमें इससे क्रिटिकल वेलोसिटी फाइंड करना रहता है। तो हम बोलेंगे यार इसके अंदर तो जी दिया हुआ, एम दिया हुआ, स्मॉल आर दिया हुआ है, बट इसमें जी ऑफ एच कहाँ से आ गया, तो आप कंफ्यूज रहोगे, इसलिए उस टाइम ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो चलो मेरे ख्याल से ये चीज पता चल गई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो गाइस अगर मैं इसको क्लियरली लिखूं, क्योंकि यहाँ टाइपिंग किया हुआ तो हो सकता है सही नहीं दिख रहा होगा, हमें प्रूफ करना है, ये वाला प्रूफ करना है, क्रिटिकल वेलोसिटी इक्वल टू पाई रो जी अपॉन 3, ये हमें प्रूफ करना है। ये बहुत बार एग्जाम में हमारे आता है और ये टेक्सचुअल क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में दिया हुआ है, तो बहुत सारे बच्चे इसको लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने सोचा इसी के साथ बता दूंगा तो बच्चों के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, तो चलो इसी के साथ एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये याद रखना कि हमें फाइनल ये चाहिए, मैं थोड़ा इसको ऊपर ले लेता हूँ, हाँ ये, चलो अब ध्यान से। सबसे पहले गाइज आपको क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला पता ही है, क्या है, जी एम अपॉन आर। क्लियर। अब गाइस ये मुझे m की वैल्यू फाइंड करनी, किसकी वैल्यू फाइंड करनी, m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो m की वैल्यू के लिए एक सिंपल सा हमारा, मैं यहाँ 2-3 लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, एक लाइन ये, एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। तो रो इक्वल टू डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, अर्थ का हम उसको कंसीडर करते हैं स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, फिर इसके बाद क्योंकि मुझे ये m की वैल्यू चाहिए, तो m की वैल्यू चाहिए, तो ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो m इक्वल टू रो इंटू वी। ओके, अब गाइस रो v की वैल्यू मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, मैंने बोला ये वॉल्यूम है और यहाँ अर्थ को हमने कंसीडर किया स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमने लिख दिया। अब गाइस ध्यान से देखो अच्छे से, क्योंकि हमने अर्थ की बात की है ना, रो इंटू 4/3 पाई इंटू आर, मतलब 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमारा m की वैल्यू आ गई। क्लियर। अब इस m की वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूँगा, तो मेरा क्या होगा, v ऑफ c इक्वल टू gm, मैं एक बार और लिखता हूँ, और इस r को क्योंकि मैंने यहाँ कैपिटल R लिया तो इसको भी मैं इसकी तरह कन्वर्ट कर लूँगा, स्मॉल r के जगह मैं r प्लस एच लिख सकता हूँ ना, बताया था मैं लिख सकता हूँ, तो r प्लस एच लिखा, और इस m के जगह पे अब क्या आ जाएगा, m के जगह पे दोस्तों g इंटू, m के जगह पे रो इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू r⁻³ अपॉन r प्लस एच। क्लियर। अब गाइस मैं थोड़ा आपको यहाँ रीड करके दिखाना चाहूँगा, अगर यहाँ होगा, ये देखो, प्रूव दैट द क्रिटिकल, यहाँ अगर दिख रहा हो थोड़ा मैं बड़ा कर दूँ क्या, हाँ ये देखो, प्रूव दैट द क्रिटिकल वेलोसिटी, उसी को ऑर्बिटल वेलोसिटी भी बोलते हैं, सैटेलाइट ऑर्बिटिंग क्लोज टू द अर्थ, क्लोज टू द अर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लोज टू द अर्थ, क्लोज टू द अर्थ मतलब अगर
अगर अर्थ के एकदम नजदीक, बहुत ज्यादा नजदीक अगर वो रोटेट हो रहा है, घूम रहा है, तो वहां हम हाइट को 0 कंसीडर करते हैं। ये दिमाग में रख लेना। अगर कभी भी ऐसा आता है कि जो सैटेलाइट क्लोज टू द अर्थ रोटेट हो रहा है, ऑर्बिट में घूम रहा है, तो वहां हम लोग हाइट को क्या कंसीडर करते हैं? 0 कंसीडर करते हैं। ये दिमाग में दोस्तों रखना। ओके, तो देखो यहां हम लोग h को क्या ले लेंगे? h को 0 ले लेंगे, क्योंकि सैटेलाइट वेरी क्लोज टू द अर्थ है, इसलिए h क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमारा ये फाइनल एक्सप्रेशन कैसे हो जाएगा? ये देखो, इसको एक बार ध्यान से देख लो, कैसा हो जाएगा? g इंटू रो इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू r³ और h 0 हो गया, तो बस बचेगा नीचे r। नीचे क्या बचेगा? r। देखो बहुत सिंपल है। इस m की वैल्यू हमने फाइंड की डेंसिटी वाले फॉर्मूले से, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम को रो के साथ मल्टीप्लाई किया, रो इंटू 4/3 पाई r³। फिर इसके बाद इसी वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया। फिर हमने r को भी चेंज किया, क्योंकि हमें ऊपर कैपिटल R था, क्योंकि हमने रेडियस ऑफ द अर्थ लिया है ना, इसलिए कैपिटल R यहाँ लेना पड़ा। तो मुझे इस स्मॉल r को भी चेंज करना पड़ेगा r प्लस h की तरह। आपको समझ में आना चाहिए सर ने यहाँ कैपिटल R क्यों लिया है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मतलब अर्थ की बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने यहाँ कैपिटल R लिया है। अब कैपिटल R यहाँ लिया है, तो इस फॉर्मूले को भी मैंने कैपिटल R की तरह चेंज करना पड़ेगा, r प्लस h। बट गाइज जो अर्थ है, वो जो सैटेलाइट है वेरी क्लोज टू दी अर्थ है, इसलिए h के जगह पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो gm अपॉन r बचेगा, gm अपॉन r। m की वैल्यू हमने पुट की, रो इंटू 4/3 पाई इंटू r³। फिर इसके बाद देखो कुछ तो कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ क्या बचा? बस इतना सा ही डेरिवेशन था, g इंटू रो इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू r²। ये अब देखो, ध्यान से देखो, ये पाई रो g अपॉन 3 आ गया है, आ चुका है मेरे दोस्त, आ चुका है। 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा बाहर? 4 का स्क्वायर रूट 2, r² का स्क्वायर रूट ओनली r, और अंदर क्या बचा? अंदर बचा g रो और ये पाई, और अपॉन में क्या बचा? 3। और ये हो गया हमारा, हमने प्रूफ कर दिया। यही हमें प्रूफ करना था क्रिटिकल वैल्यू, 2r अंडर रूट g इंटू रो इंटू पाई अपॉन 3। खत्म। इतना सिंपल सा था। और कभी कभार ये डेरिवेशन 3 मार्क्स के लिए आता है, और इतना डेंजर डेरिवेशन, बस क्रिटिकल वेलोसिटी याद रखो, m की वैल्यू को कैसे चेंज करते वो याद रखो, आपकी चीजें आराम से हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।